श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग में लोगों के मन में रहता है कि वह भगवान का भजन करें जिससे भगवत प्राप्ति हो सके, लेकिन क्या वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं? जवाब होता है नहीं। इसका फिर कारण क्या है? गुरु के चरणों में पहुंचकर दीक्षा भी ले ली, किंतु नियमित भजन नहीं किया तो कुछ भी हासिल नहीं होता। गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने को तैयार नहीं होते तो कल्याण कैसे संभव हो? इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज यानी कि सदगुरु भगवान भक्तों को समझाते हैं कि भगवान के यहां खाता में नाम लिखाकर फिर गैर हाजिरी करना, भजन में आलस और प्रमाद करना, यह भक्ति नहीं है। भजन नियमित होना चाहिए। केवल एक साधारण उपदेश नहीं है, बल्कि संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का आधार है। इस वचन में साधना का अनुशासन है, भक्ति की सच्चाई है और जीवन की दिशा, तीनों समाहित है। यदि इस एक वाक्य को मन में उतार लिया जाए तो साधक का मार्ग स्वतः स्पष्ट हो जाता है। आइए समझते हैं कि भक्ति का आरंभ और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। भक्ति का वास्तविक स्वरूप केवल प्रारंभ करने से नहीं, बल्कि उसे निरंतर बनाए रखने में है। जैसे एक दीपक को जलाने के बाद यदि उसमें तेल ना डाला जाए तो वह बुझ जाएगा, वैसे ही भक्ति भी बिना नियमित अभ्यास के धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जब कोई व्यक्ति भगवान की ओर मुड़ता है, नाम जप करता है, सत्संग सुनता है या गुरु का आश्रय लेता है, तब वह अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करता है। यही वो क्षण होता है जब उसका भगवान के यहां खाता खुलता है। लेकिन यह केवल शुरुआत है, अंत नहीं है। भक्ति का वास्तविक स्वरूप केवल प्रारंभ करने में नहीं, बल्कि उसे निरंतर बनाए रखने में है। जैसे एक दीपक को जलाने के बाद यदि उसमें तेल ना डाला जाए तो वह बुझ जाएगा, वैसे ही भक्ति भी बिना नियमित अभ्यास के धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। खाता में नाम लिखाना, इसका ये गहरा अर्थ है। सदगुरु जब कहते हैं कि खाता में नाम लिखाना, तो इसका अर्थ केवल नाम जप करना शुरू नहीं है। इसका मतलब है अपने जीवन को भगवान को समर्पित करना, यह स्वीकार करना कि अब मेरा मार्ग ईश्वर की ओर है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश लेता है। प्रवेश लेना आसान है, लेकिन प्रतिदिन पढ़ाई करना, अनुशासन बनाए रखना और परिश्रम करना ही उसे सफल बनाता है। इसी प्रकार भक्ति में भी केवल शुरुआत करना पर्याप्त नहीं है। यदि हम नाम जप शुरू करके छोड़ देते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं, तो यह भक्ति नहीं बल्कि मन का खेल बन जाता है। गैर हाजिरी शब्द यहां बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ केवल भजन ना करना ही नहीं, बल्कि भगवान को भूल जाना भी है। जब हम संसार के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें भगवान का स्मरण ही नहीं रहता, तो यह भी एक प्रकार की गैर हाजिरी है। सदगुरु हमें यह समझाना चाहते हैं कि भगवान के मार्ग में अनुपस्थिति नहीं चलती। जैसे कोई कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर नियमित उपस्थित ना हो तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है, वैसे ही भक्ति में भी अनियमितता साधक की प्रगति को रोक देती है। आलस्य और प्रमाद, ये दोनों भक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं। आलस्य क्या है? जब मन कहता है आज नहीं कल भजन करेंगे, यही आलस्य है। यह धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है और हमें भक्ति से दूर करता है। प्रमाद का अर्थ लापरवाही, भजन करते समय मन कहीं और लगा होना, केवल औपचारिकता निभाना या बिना भावना के नाम जप करना, यह सब प्रमाद है। सदगुरु स्पष्ट कहते हैं, ऐसा भजन भक्ति नहीं है। भक्ति में जागरूकता, प्रेम और पूर्ण समर्पण होना आवश्यक है। भजन में नियमितता ही सफलता की कुंजी है। नियमितता का अर्थ है हर परिस्थिति में, हर दिन निश्चित समय पर भगवान का स्मरण करना। जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, सोते हैं, अपने कार्य करते हैं, वैसे ही भजन भी हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। नियमित भजन के कुछ लाभ हैं। इससे क्या होता है? मन शांत होता है, चित्त स्थिर हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, नकारात्मक विचार कर्म होते हैं, जीवन में संतुलन आता है। सिर्फ नियमितता ही पर्याप्त नहीं है, उसमें भावना और विश्वास भी होना चाहिए। भावना मतलब जब हम प्रेम से, श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं तो वह
सीधा हृदय से निकलता है। ऐसा भजन साधक को भगवान तक पहुंचा देता है। विश्वास, यदि हमें यह विश्वास नहीं कि हमारा भगवान हमारी सुन रहे हैं तो हमारा भजन अधूरा रह जाता है। विश्वास वह शक्ति है जो भक्ति को जीवंत बनाती है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है लेकिन उसका मन कहीं और है, तो वह केवल दिखावे के लिए पूजा करता है, तो यह भक्ति नहीं है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति दिन में थोड़ी देर ही सही लेकिन पूरी श्रद्धा और प्रेम से भगवान का स्मरण करता है, तो यह सच्ची भक्ति है। कई लोग यह सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है इसलिए हम भजन नहीं कर पाते, लेकिन सच्चाई यह है समय की कमी नहीं, प्राथमिकता की कमी है आप में। हम पूरे दिन संसार के कार्यों में लगे रहते हैं लेकिन भगवान के लिए कुछ समय निकालना बहुत कठिन लगता है। सदगुरु हमें यही समझाते हैं, चाहे जितना व्यस्त जीवन हो, भजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। भक्ति एक दिन का कार्य नहीं है, यह जीवन भर की साधना है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, मन कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, लेकिन हमें रुकना नहीं है। जैसे नदी निरंतर बहती रहती है वैसे ही भजन भी निरंतर होना चाहिए। एक सच्चे साधक को कुछ नियम जरूर अपनाने चाहिए। प्रतिदिन निश्चित समय पर भजन करना, नाम जप को प्राथमिकता देना, आलस्य से दूर रहना, सत्संग सुनना, गुरु के वचनों का पालन करना, मन को भटकने से रोकना, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना। भक्ति के मार्ग में कई बाधाएं भी आती हैं, वो भी हमको समझना पड़ेगा। मन की चंचलता, आलस्य, संसार के प्रति आकर्षण, संदेह। लेकिन यदि साधक दृढ़ निश्चय कर ले तो वह इस सब से विजय प्राप्त कर सकता है। सदगुरु ही वह मार्गदर्शक है जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। उनके वचन हमारे लिए दीपक के समान है। जब हम गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं तो हमारी साधना सरल हो जाती है, लेकिन यदि हम उनके वचनों को सुनकर भी पालन न करें तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। भजन को अलग कार्य ना समझे, बल्कि इसे जीवन का हिस्सा बना ले। चलते फिरते काम करते हुए हर समय भगवान का स्मरण करें। जब भजन जीवन का स्वभाव बन जाता है तब भक्ति सहज हो जाती है। सदगुरु भगवान का यह वचन हमें एक स्पष्ट संदेश देता है कि भक्ति केवल नाम लिखाने या शुरुआत करने से काम नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें नियमितता, भावना, विश्वास और समर्पण आवश्यक है। यदि हम भजन में आलस्य और प्रमाद करते हैं तो यह भक्ति नहीं बल्कि स्वयं के साथ धोखा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम नियमित भजन करें, भगवान को कभी ना भूलें, श्रद्धा और प्रेम के साथ नाम जप करें, सदगुरु के वचनों का पालन करें। अंततः सच्ची भक्ति वही है जो निरंतर हो, जिसमें कोई दिखावा ना हो और जो सीधे हृदय से निकलकर भगवान तक पहुंचे। जब साधक इस मार्ग पर दृढ़ता से चलता है तो एक दिन वह अनुभव करता है कि भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसे परम शांति प्रदान करते हैं। यही भक्ति का अंतिम फल है, भगवान की प्राप्ति और आत्मिक आनंद। यदि सदगुरु के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो उस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।